बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। खुश रहो, आबाद रहो, हंसदे रहो ते वसदे रहो। निकी कुड़ी के किचन में आप लोगों को खुशामदीद, जी आया नू ते वेलकम कहने आ जी तुहानू। ये जो आपको एक आलू नजर आ रहा है, इसकी ही रेसिपी आज बनाई जाएगी। तो इस आलू का फंडा क्या है, चलें जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी अल्लाह का नाम लेके। देखते रहें निकी कुड़ी किचन, क्योंकि यहाँ पे सबसे मुनफरिद और मज़ेदार रेसिपीज आपके लिए मौजूद हैं। नाजरीन, हमने ले लिया है एक आलू और उसको छील के हमने काट लिया है। उसके बाद हमने लिए है जी प्याज और हरी मिर्चें, उनको काट लिया है और साथ में हमने हरा धनिया काट लिया है। और ये देखें, अब ये मैं जो तोड़ मरोड़ रही हूँ, ये है जी हमारे पास सूखा धनिया और ये अब आ गई हमारे पास सूखी मेथी। इन सब चीजों को इस तरह से हमने डाल लिया है। देखें कितना ही प्यारा इसका मसाला नजर आ रहा है। अगर आपको पालक मिल जाए तो बहुत ही अच्छी है, अगर ना मिले तो कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। आप हरा धनिया लें और उसको इस तरह से काट लें। इसके ऊपर हमने दूसरे मसाले जैसा कि जी हल्दी, लाल मिर्च और दड़ा मिर्च, नमक वगैरह डाल के तो हमने इस तरह से इसको रख लिया। अब डालेंगे जी इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट, वो है जी बेसन। बेसन हमने डाल लिया है और अब हम इनको मिक्स करते हैं। ये हमारा मसाला जो है मिक्स हो चुका है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं जी गर्मा गर्म मजेदार पकोड़े। ये रख लिया है जी हमने फ्राई पैन और एक आलू के साथ हमने बनाए हैं जी प्लेट भर के पकोड़े। ये गया जी पहला पकोड़ा, ये दूसरा और ये तीसरा और फिर चौथा। इस तरह से डालते जाएंगे और ये अब हमारे जो पकोड़े हैं वो तलना शुरू हो चुके हैं। इनको आप स्नैक्स कह लें और इनको आप डिनर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लंच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी बारिशें जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और कितनी ही मज़ेदार सी ये रेसिपी जो है वो झटपट मिनटों में तैयार हो चुकी है। बेहतरीन लंच चाहिए जी आपका, दोपहर को बनाएं और चटनी बनाएं साथ में और कोई अच्छी सी दाल बनाएं और उसके साथ ये खाएं तो आपको मज़ा आ जाएगा। ये लें जी, अब हमने पकोड़े डाल लिए हैं। वो हमारा जो पहला था, अब ये दूसरा पेज शुरू हो गया है। तो अब पकोड़े डाल के तो इनको हमने अच्छी तरह से पका लिया है। अब इनको डाल देते हैं जी। ये जी तकरीबन तल चुके हैं, अब फ्राई हो चुके हैं। अब इनको प्लेट में डालने का वक्त आ गया है। ये ले जी, अब ये प्लेट में आ गए हैं। तो अब हम इसको इस तरह से एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारे सारे पकोड़े जो हैं प्लेट भर के वो तैयार हो गए हैं। सिर्फ एक आलू में उसमें हमने डाला है प्याज, हरी मिर्चें, वो सब आप लोगों को बता दिया है। और देखें झटपट 5 मिनटों में ये रेसिपी जो है वो तैयार होगी। अगर आपके घर में कुछ भी नहीं है और आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या पका रहे हैं, तो घर में देखें आपके घर में आलू ज़रूर मौजूद होगा, तो उसके साथ ये पकोड़े बनाएं और मज़े से खाएं। तो नाज़रीन, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपके फीडबैक का रहेगा इंतज़ार। तो अब ऐसा करें कि अब आपकी बारी है कि आप भी कुछ कर लें, अपना अंगूठा सीधा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों, यारों, बेलियों और सहेलियों से शेयर करें। और जो लोग मीठे के शौकीन हैं, उनके लिए मैंने बनाई थी बेसन की बर्फी, वो इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी, तो वहाँ देखिएगा जरूर।